नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और वो है वर्ल्ड फेमस बुक्स ऑन प्लांट बेस्ड डाइट्स। हम समझते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट का जो प्रचार है, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, पता नहीं है कितना साइंटिफिक है। बहुत साइंटिफिक है। और प्लांट बेस्ड डाइट में भी कंप्लीट वर्ड मैं करूं तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, नॉट जस्ट प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट में तो समोसे भी आ गए, पकौड़े भी आ गए, और भी चीजें आ गई, फास्ट फूड भी आ गए बहुत सारी। नहीं, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि जैसा कुदरत ने बनाया है, जैसा ईश्वर ने दिया है, उसके आसपास जितना हो सके। तो यानी कि सलाद है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स हैं, मोटे चोकर की रोटी है, दही वगैरह, ये आते हैं होल फूड प्लांट। उसके ऊपर दुनिया के शीर्षस्थ डॉक्टर्स या वैज्ञानिक क्या कहते हैं, या ऑथर्स, वो मैं आपके सामने लाया। द वेजिटेरियन सॉल्यूशन बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ही बढ़िया लिखी हुई किताब है, और लिखी है स्टीवर्ट रोज साहब ने, जो इसी काम में लगे हुए हैं और फाउंडिंग मेंबर है वेजिटेरियंस ऑफ वॉशिंगटन के। एक अच्छा इन्होंने काम किया है मानव जाति के लिए, ये किताब लिखकर। देखिए क्या कहते हैं। In fact, the single most important thing your doctor could recommend to you that would have the greatest impact on your life would be to follow a vegetarian diet consisting of fruits, vegetables, grains, nuts and legumes। यानी स्टीवर्ट रोज साहब कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर अगर आपके लिए कोई सबसे बढ़िया कोई सलाह दे सकते हैं एक, तो वो ये है कि वो आपसे कहें कि आपको वेजिटेरियन डाइट, शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, जिसमें फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, ड्राई फ्रूट्स हो और दालें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब वेजिटेरियन फूड से तो दिमाग नहीं वो होता वेजिटेरियंस का, वेजिटेरियंस के तो मसल्स नहीं बनती, वेजिटेरियंस तो रेस्ट वो नहीं हो सकते, स्पोर्ट्समैन। वो सब उनका भ्रम स्टीवर्ट रोज साहब ने तोड़ दिया। कैसे? दुनिया के फेमस वेजिटेरियन साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, सीवी रमन, जिनको जो भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, इनसे बड़े कोई वैज्ञानिक ढूंढ सकते हैं आप? मैं समझता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञान तो इन लोगों ने दिया। आगे देखिए, ये फिलोसफर्स हैं। कन्फ्यूशियस चाइना में हो गए, प्लेटो, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, ये ग्रीक सभ्यता के मूल स्तंभ हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक तरह से इन्हीं के ऊपर आधारित थी पहले, ये भी। और देखिए रिलीजियस लीडर्स, दलाई लामा साहब ने अभी 90 वर्ष अभी उनका जन्मदिन मनाया था। महात्मा गांधी, अब्राहम कुक, जॉन वेस्ली, एलन वाइट, ये सब के सब अलग अलग उनके फेथ्स के रिलीजियस लीडर हैं, सबके सब वेजिटेरियन हैं। और देखिए इंडस्ट्री, थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार का उन्होंने कितने आविष्कार किए इन्होंने। स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, आइजैक पिटमैन, इन्वेंटर ऑफ शॉर्ट हैंड। स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा एक साहब, ठीक है दिमाग वगैरह ठीक होता है, वेजिटेरियन अच्छा होता है। स्पोर्ट्स की बात करिए, वो देखते हैं कार्ल लुइस, एक ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले। इनके मुकाबले का आप बताइए कौन आप जानते हो? मार्टिना नेवरेतिलोवा, टेनिस की गजब की प्लेयर। बिल पर्ल, 4 टाइम्स मिस्टर यूनिवर्स, बॉडी बिल्डर, 4 बार मिस्टर, शायद मुझे हाथ ध्यान है 80 से 85 तक, ये प्योर वेजिटेरियन। डेव स्कॉट, 6 टाइम ट्रायथलॉन विनर। विराट कोहली है ही। तो भाई आप बताइए कौन सा क्षेत्र है जो बच गया वेजिटेरियन के उससे? अगली पुस्तक पे आते हैं, डाइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्रोनिक डिजीज, गैरी ई फ्रेजर। आपको मैं एक चीज बताऊंगा साथियों, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, ये ध्यान से सुनिएगा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वो क्रिश्चियन का एक वन ऑफ दी, उनका एक कहना चाहिए फेथ है, जो कोई भी, वो वीगन्स हैं, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाते, बेल्ट भी नहीं लगाते चमड़े की, जूते भी नहीं पहनते, और ये दूध वगैरह नहीं लेते।
ये एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है वर्ल्ड का, और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं वेजिटेरियनिज्म पे, क्योंकि वो एक पूरा ग्रुप मिल गया लाखों लोगों का जो प्योरली वीगन्स है। उसके ऊपर ये किताब लिखी है, मेनली उसके ऊपर, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ये बहुत स्कॉलरली किताब है। ये इस तरह लिखी गई है जैसे कोई टेक्स्ट बुक लिखी जाती है मेडिसिन की या बायोलॉजी की, उस लेवल की किताब है साथियों। इसके कुछ कंक्लूजन्स मैं दिखा रहा हूं आपको, पूरी तो आप पढ़िएगा खुद से। वेजिटेरियंस क्लियरली हैव लोअर लेवल्स ऑफ सीरम टोटल एंड एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इस समय वो है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत सारा दुनिया भर की दवाइयाँ हैं। वो कहते हैं साहब वेजिटेरियंस का ये सीरम एलडीएल कम होता है। देन ओमनीवोर्स किन्हें कहते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, थोड़ी सब्जी भी खाते हैं, थोड़े फल भी खाते हैं, थोड़े अनाज भी खाते हैं, थोड़ा फास्ट फूड, थोड़ा मीट भी खाते हैं, वगैरह वगैरह, उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। तो ओमनीवोर्स के मुकाबले वेगन्स में द एविडेंस दैट वेजिटेरियंस पर्टिकुलरली वेगन्स हैव मोडेस्टली लोअर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कन्विंसिंग। यानी इस बात के पुख्ता परिणाम ये बता रहे हैं अपने रिसर्च से फ्रेजर साहब कि वेजिटेरियंस में और स्पेशली वेगन्स में ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छा खासा कम होता है। और देखिए, वेजिटेरियंस आर कंसिस्टेंटली लेस ओबीज देन ओमनीवोर्स एंड इवन मोर प्रोनाउंस्ड इन वेगन। वेजिटेरियंस में जो बॉडी वेट है, मोटापा है, वो कम होता है, और वीगन्स में और भी कम। There can be little doubt vegetarians experience much lower rates of CHD. CHD मतलब coronary heart disease, a major benefit in the society where this is the single most common cause of death. ये अमेरिकन्स के लिए कह रहे हैं कि जहां कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक मुख्य कारण है मृत्यु का, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनमें वेजिटेरियंस में और उसमें वीगन्स में हार्ट अटैक का रेट कम होता है। और तो ये बात भारत पे भी लागू होती है, यहाँ भी तो मुख्य कारण बन चुका है, नंबर 1 कॉज है डेथ का, तो इंडियंस के लिए भी हो गया। अब आते हैं भरत बी अग्रवाल साहब। ये अपने भारतीय हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं वर्षों से, और कैंसर रिसर्च में ये बड़ा नाम है, और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड प्रोफेसर ऑफ एक्सपेरिमेंटल थेरापेटिक्स, साइटोकाइन रिसर्च सेक्शन, एक्सपेरिमेंटल थेरापेटिक, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, बहुत बड़े आदमी। इन्होंने एक किताब लिखी हीलिंग स्पाइस। सारी कैंसर की दवाइयों पर रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखते हैं, और इनमें जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादातर मेरी जानकारी के अनुसार काफ़ी हद तक वो इंडियन स्पाइसेस ही। और वो क्या कहते हैं इस किताब में, बड़ी बढ़िया किताब है, बहुत वेल रिटन। Black pepper protects from brain cells. Chilies can help relieve symptoms of arthritis. Turmeric has potent anti-cancer properties. ये लाइन को चिंता मत करिए, ये बिल्कुल सही है। A to Z guide to spices show preventive और healing protection of 150 health conditions. 150 हेल्थ कंडीशन में जो स्पाइसेस हैं, मुख्यतः इंडियन स्पाइसेस, और सबसे टॉप पे किसने रखा है इन्होंने? हल्दी को। हल्दी पर इन्होंने बहुत काम किया, उसमें भी जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, बहुत काम किया है इन्होंने। अब आ जाते हैं माइकल पोलन। ये भी एक बहुत हस्ती हैं, बहुत बड़ी, और ये लेक्चरर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और बड़ा नाम है इनका। इनकी एक छोटी सी किताब है फूड रूल्स। इसमें उन्होंने एक एक लाइन में सूत्र दे दिया है भोजन के बारे में, और बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कुछ ही दिखाऊंगा, थोड़े से ही दिखाऊंगा। डोंट ईट एनीथिंग योर ग्रेट ग्रैंड मदर वुड नॉट रिकॉग्नाइज एज फूड। ऐसा कोई भी भोजन ना करें रेगुलर बेसिस पे जो आपकी परदादी अगर जीवित होती तो भोजन ना मानती। यानी आपकी परदादी अगर जीवित होती तो वो नूडल्स के लिए पता नहीं क्या कहती, वो पिज्ज़ा के लिए पता नहीं बोलती क्या बोलती है, या कोक के लिए, इनके लिए, वो तो मानती नहीं इसे फूड। तो कहते हैं वो मत खाओ जो आपकी परदादी अगर जीवित होती तो भोजन ना कहती, यानी वही खाओ जो आपके पुरखे खाते रहे। अवॉइड फूड्स यू सी एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन। जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज हो वो फूड खाने लायक नहीं है, वो आप उसको थोड़ा बहुत कभी ले सकते हैं। ईट ओनली फूड दैट विल इवेंचुअली रॉट। वही भोजन ले जो सड़े। अब यह बताइए, सफेद चीनी सड़ती है क्या? गुड़ सड़ता है, शक्कर सड़ता है, क्योंकि उस गुड़ और शक्कर में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं
जो फंगस आदि ये खाते हैं, शुगर में तो कुछ है नहीं, वो तो प्योर ड्रग की तरह है। तो सड़ेगा कौन सा? जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे जिनको खाने के लिए फंगस आदि आएंगे। तो ये भी कह रहे हैं ईट ओनली फूड्स दैट हैव बीन कुक्ड बाय ह्यूमंस। जो आपके प्रियजन बनाते हैं, आपकी माँ, आपकी बहन या आपके पिताजी या आपकी दादी या आपकी नानी जो पका रहे हैं, वो कहते हैं माइकल पोलन, वो ही भोजन करना चाहिए, फैक्ट्री मेड नहीं। इट केम फ्रॉम ए प्लांट, ईट इट। इफ इट इज मेड इन ए प्लांट, डोंट। क्या फर्क है? केम फ्रॉम प्लांट तो नेचुरल फूड्स हैं, सब्जियां, फल, अनाज। मेड इन प्लांट ये जो फैक्ट्री मेड फूड है, जो पैकेट्स में आ रहे हैं। ईट योर कलर्स, यानी जितने तरह के कलर्स, जितने तरह के अलग अलग कलर के फल, टमाटर में कोई और एंटीऑक्सीडेंट है, गाजर में कोई और है, बीन्स में कोई और है, जामुन में वो जामुन अलग कलर का, उसमें कोई और। इस तरह से अलग अलग कलर्स के भोजन खाए, जिसको कहते हैं रेनबो डाइट। ईटिंग व्हाट स्टैंड्स ऑन वन लेग इज बेटर देन ईटिंग व्हाट स्टैंड्स ऑन टू लेग, विच इज बेटर देन स्टैंडिंग ऑन फोर लेग्स। यानी एक टांग पे जो खड़ा हो वो सर्वोत्तम भोजन है। एक टांग पे क्या खड़ा होता है? प्लांट्स। दो टांग पे ये पोल्ट्री वगैरह, ये चिकन वगैरह, और चार टांग पे आप समझ ही गए। तो वो कह रहे हैं कि वही भोजन सर्वश्रेष्ठ है जो एक टांग पे खड़ा होता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं जॉन रॉबिन्स। ये जॉन रॉबिन्स आप तो सब जानते होंगे, बास्किन रॉबिन्स सुना होगा। बास्किन रॉबिन जो एम्पायर है आइसक्रीम और फास्ट फूड का, उसके इकलौते वारिस थे। मगर इन्होंने जीवन में शुरू में फैसला कर दिया था कि मैं इस फास्ट फूड में नहीं जाऊंगा। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने पिताजी को, मैं तो वेजिटेरियन के बारे में काम करूंगा। ठीक है, तू अपना काम कर, मुझसे आपस में उनकी सेटल हो गया, ठीक है तुम करो जो कर। तो इन्होंने फिर ये किताब लिखी, द डाइट फॉर न्यू अमेरिका। इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे एनिमल फार्म्स, एनिमल्स को एक गाजर मूली की तरह जहाँ रखा जाता है, एनिमल फार्म्स बोलते हैं, वहाँ कैसे उनके साथ में जाति होती है, कैसे रहते हैं, वो कितने कम जगह में रहते हैं वगैरह वगैरह, कैसे उनसे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कैसे उससे प्लेनेट को नुकसान वगैरह, बहुत अच्छे से लिखा इन्होंने। और स्वास्थ्य के ऊपर भी लिखा, पर्यावरण पे भी लिखा, और ये किताब बहुत फेमस हो गई। अब ये किताब इतनी फेमस हो गई तो इसका विरोध भी होना लाजमी था। जगह जगह अलग अलग जो अलग अलग एसोसिएशन है अमेरिका की, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा, जो उस तरह के हैं एनिमल फूड जो बेचते हैं। उसका जवाब देने के लिए फिर उन्होंने लिखी फूड रिवॉल्यूशन। ये और भी ज़्यादा मशहूर हो, जो उन्होंने इनके खिलाफ जो प्रचार किया, दुष्प्रचार, उसका इन्होंने जवाब दिया। दोनों ही बहुत बढ़िया किताबें हैं और पढ़ने लायक है। For this book that reveals the causal link between our animal food habits and the current epidemic of cancer, heart disease and many other modern health distortions। ये कोई जोना मैसी हैं, ये भी कोई मशहूर हस्ती हैं, ये लिख रही हैं। इस किताब ने ये बताया कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, स्पेशली जो एनिमल फूड हैबिट्स हैं, उसकी वजह से कैसा उसका लिंक है कैंसर से, हार्ट डिजीज से और बहुत सारी मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम। It reveals as well as the role of these habits to play in the present ecological crisis and the depletion of our water, topsoil and forest। इस किताब में ये भी दिखाया है जो एनवायरमेंटल हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हमारी जो उर्वरकता खत्म हो रही है, हमारे सॉइल की, पानी का जो दोहन हो रहा है, उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं एक्सेसिव यूज ऑफ एनिमल फूड से है। The food revolution, John Robbins continues his groundbreaking research into the ill effects, both personal and collective, of the modern diet. Our food habits are the hardest addictions we face. Save your life, save the world. Follow this book। यानी इस किताब में उन्होंने बताया हम अपने प्लेनेट की रक्षा, अपने कहना चाहिए अपने ह्यूमन रेस की रक्षा, यहाँ तक कि हमें करने के लिए हमें एनिमल फूड्स के उससे बाहर निकलना हो। अब आ जाते हैं चाइना स्टडी। ये भीष्म पितामह है, मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन के ये भीष्म पितामह।
एज भी देखिए इनकी अच्छी खासी। इन्होंने ये चाइना स्टडी करी थी लगभग 80 के दशक में, चाइना गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मिलकर, जिसमें सिद्ध किया था कि एनिमल जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो ही स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद इनको इतनी पॉपुलैरिटी हुई, फिर उन्होंने किताब लिखी द होल। होल में उन्होंने दिखाया कि भोजन को केवल टुकड़ों में बांट के कि ये विटामिन सी के लिए ये खाओ, विटामिन ए के लिए खाओ, इसके लिए वो कहने ये सही अप्रोच नहीं है। टोटलिटी में देखिए फूड को, हर भोजन, हर खाद्य पदार्थ में सब कुछ मिला जुला है। एप्पल में खाली ये नहीं कि आयरन है या विटामिन सी, नहीं नहीं, वो एप्पल अपने आप में कंप्लीट पैकेज है नेचर का। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, और मैं समझता हूं इनसे बड़ा न्यूट्रिशन में ढूंढना मुश्किल है। The most comprehensive study of nutrition ever conducted and startling implications of diet weight management are backed by well-documented peer-reviewed studies and overwhelming statistics. The case for a vegetarian diet as the foundation of health lifestyle has never been stronger. इस किताब के बारे में लिख रहे हैं इस पुस्तक के कि इससे ज़्यादा प्रूफ कभी नहीं आया कि हमें वेजिटेरियन डाइट जो है फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। बहुत सॉलिड साइंटिफिक स्टडी है ये जो इसमें दी है। होल में लिखते हैं कन्विंसिंग केस दैट मॉडर्न न्यूट्रिशन फोकस ऑन सिंगल न्यूट्रिएंट्स। कभी फोकस इस विटामिन पे आ गया, कभी उस पे आ गया, कभी उसकी चर्चा हो रही है, कभी वो बिक रहा है, कभी वो बिक रहा है। वो कहते नहीं नहीं, फूड को टोटलिटी में दे, वो एक साथ जो भी विटामिन मिनरल्स हैं, वो एक एप्पल है या ऑरेंज है, वो सिनर्जी में काम करते हैं, अलग अलग नहीं काम करते। जैसे क्रिकेट टीम है तो हम कहें कि साहब विराट कोहली सब कुछ है, या आप कहें हम शुभमन गिल सब कुछ है, तो वो गलत होगा। शुभमन गिल या विराट कोहली अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो टीम के साथ करते हैं। ऐसे ही कोई सिंगल न्यूट्रिएंट अलग से नहीं कर पाता उतना जितना वो नेचुरल वे में करता है। ये इनका मैसेज है जो फूड को Colin Campbell opened our eyes with China study and whole. Campbell boldly shows exactly how our understanding of nutrition and health have gone off track and how to get off track चले गए हैं, मार्केट ड्रिवन हो गया। आगे बताते हैं ये, अब आ जाते हैं इस पर, सब खत्म करने वाला हूं मैं आपका ये आज एक पोस्ट। ये दो बहुत बड़े पत्रकार हैं जो कहते हैं फूड इज बेटर मेडिसिन देन ड्रग्स। वो कहते हैं भोजन अपने आप में औषधि है अगर हम उसका प्रॉपर यूज करें, कई बार वो दवाइयों से भी ज्यादा है। इन दिस ब्रिलियंटली रिसर्च ऑथोरिटेटिव बुक बेस्ड ऑन सॉलिड साइंटिफिक ट्रायल्स, पैट्रिक हेल्फोर्ड एंड जेरोम बर्न एक्सपोज द ट्रूथ अबाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड व्हाई वी स्वलो व्हाट द ड्रग इंडस्ट्री टेल्स अस। वो कहते हैं हम भोजन के बारे में हमें जानना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, और जो ड्रग इंडस्ट्री हमें जो भोजन हमें जो दवाइयाँ कई बार जो है वो खिला रही है या हमें प्रमोट कर रही है, हमें उसको पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ डॉक्टर कहे वहीं लेना चाहिए। They clearly demonstrate that our most common chronic health problems can be successfully treated using nutrition-based approach rather than prescription. वो कहते हैं हमारी बहुत सारी जो chronic diseases हैं वो फूड के आधार पर ठीक हो सकती हैं, ना कि केवल ड्रग्स के आधार पर। अब अंत में ये आ जाते हैं माइकल ग्रेगर। ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इनका वेबसाइट है, बहुत काम कर रहे हैं, और इस किताब में तो उन्होंने कमाल कर दी। इस किताब में उन्होंने जो टॉप की लगभग 12 या 15 डेथ के कॉज हैं उसके ऊपर उन्होंने न्यूट्रिशन का पूरा रिसर्च दे दिया। हाउ नॉट टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज एक चैप्टर है, हाउ नॉट टू डाई ऑफ ब्लड प्रेशर एक चैप्टर है, हाउ नॉट टू डाई ऑफ ब्लड कैंसर एक चैप्टर है, हाउ नॉट टू डाई ऑफ लिवर डिजीज, ऐसे सब के बारे में लिखा है। बहुत बढ़िया रिसर्च किताब है, वेल रेफरेंस्ड है। Most deaths in the United States are preventable and they are related to what we eat. Our diet is the number one cause of premature death and number one cause of disability. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये अमेरिकन डाइट के बारे में कह रहे हैं जिसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं आजकल, कि हमारी डाइट डेथ का भी सबसे बड़ा कारण है और हमारे डिसेबिलिटी का भी सबसे बड़ा कारण है। Surely diet must stop be the number one thing taught in the medical schools
तो उसका मतलब मेडिकल कॉलेजेस में डाइट को सबसे ऊपर पढ़ाया जाता होगा। ये अपने देश के बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। द प्राइमरी disease tend to run in families, maybe that diets tend to run in the family। हम कहते हैं साहब ब्लड प्रेशर है तो आपके पेरेंट्स में है तो आप में भी होगा, या डायबिटीज है तो जीन्स का भी रोल है, नो डाउट। बट वो कहते हैं ये भी तो बात देखिए कि वो जो डाइट पेरेंट्स ले रहे हैं, अगर वो गलत डाइट ले रहे हैं तो बच्चा भी तो वही डाइट फॉलो करेगा। तो ये भी एक कारण हमें देखना चाहिए, ना कि केवल जेनेटिक लेवल पे। तो इसी के आधार पर मैंने आपको ये जानकारी दी और आपको वो बताया मैंने कि कैसे दुनिया के टॉप माइंड्स इंक्लूडिंग सम टॉप डॉक्टर्स वो ये कह रहे हैं कि हमें प्लांट बेस्ड डाइट, बल्कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे ही आना पड़ेगा। यही हमारा एक तरह से हमें बचाएगा बहुत सारी बीमारियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जैसे कि हमेशा मैं करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से मैं सब कर रहा हूँ, आप सबको बहुत बहुत